हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल क्या एनर्जीज आने वाली हैं आपकी लाइफ में, लेट्स फाइंड आउट। अंडरनीथ द डेक है किंग ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महीना रहने वाला है। इमोशनली बहुत कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, लव लाइफ में, इमोशनल कनेक्शंस में आप बहुत सारा कुछ होता देखोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर, इमोशनल लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो। आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट आते दिखेगी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड फॉर श्योर। सो आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल लाइफ। आप एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पर आपको होप पहले नहीं थी, लेकिन अब आपको होप वापस आएगी उस चीज़ से रिलेटेड। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, फॉर इंस्टेंस अगर हम लव लाइफ की बात करें, इमोशनल कनेक्शंस की बात करें, हो सकता है कि आप गिव अप कर चुके थे कि आपको कभी कोई लव लाइफ में कुछ अच्छा होता दिखेगा। चाहे आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो तब भी, चाहे आप एक सिंगल सिचुएशन में हो तब भी, अगर आपको एक उम्मीद थी, एक होप थी कि कुछ अच्छा होगा, और अगर आपकी होप ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी होप आपको वापस रिवाइव होते दिखेगी जुलाई के महीने में। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपका प्यार पे फिर से भरोसा जो है वो लेकर आएंगे, और कहीं ना कहीं ये वो लोग होंगे जो आपको या तो दे आर गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन यू, या फिर ये आपके साथ इतने लविंग और इतने जनरस होंगे कि आपको लगेगा कि ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन स्टिल एग्जिस्ट। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन ज़रूर आ रही है जुलाई के महीने में जहाँ पर आपको इमोशनल कनेक्शंस के ऊपर से फिर से भरोसा जो है वो वापस आएगा, और जो कि उठ चुका था पहले, और अब आपको लगेगा कि हाँ, आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लव लाइफ में आप आते देखोगे। आपकी विशेज़, आपकी डिज़ायर्स अपनी लव लाइफ से कनेक्टेड जो है वो पूरी होने के चांसेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट आते भी आप देखो। हो सकता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से एक स्पेसिफिक समवन के साथ थे, उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, या कभी कभी अपनी इंटेंशन शेयर नहीं की कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, तो हो सकता है कि जुलाई का महीना वो सिग्निफिकेंट महीना हो जहाँ पर ये पर्सन ओपन अप करे कि वो आपसे शादी करना चाहता है या चाहती है। लेकिन आप में से वो लोग जो सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी शादी को लेकर एक फिर से उम्मीद जागेगी, क्योंकि वो उम्मीद इसलिए जाग रही है क्योंकि आपको कुछ होता दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप यू आर गेटिंग विशफुल अबाउट इट। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने कुछ होगा जो कि आपको लगेगा कि शायद ये दिस कुड बी द वन। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो उसको देख के आपको लगे कि मे बी ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, अगर ऑलरेडी नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग में है ये पर्सन, लेकिन समहाउ आपका इसके साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ एज ऑफ नाउ। तो डेफिनेटली आपका इससे इंट्रैक्शन हो सकता है कि ना हुआ हो, लेकिन आपके आसपास ये पर्सन ऑलरेडी है। ईदर वे ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है शो अप करेगा, टेक दे कैन टेक एक्शन, और उसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ से कनेक्टेड एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड आप अपनी ज़िंदगी में आते देखोगे जुलाई के महीने में। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लाइफ में, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, एक मेजर चेंज, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते दिखेगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हर वो टेंशन, हर वो चीज़ जो आपको बॉदर कर रही थी अपनी लव लाइफ से कनेक्टेड, वो आपको दूर जाते दिखेगी, और एक होप और एक पॉजिटिविटी आते आपकी लव लाइफ में आपको दोबारा से दिखना शुरू होगी। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में जुलाई के महीने में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई के महीने में? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई के महीने में? ओके, अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो राइट नाउ, एंड यू हैव टू स्टॉप दैट।
आपको खुद को लेकर पॉजिटिव होना है, खुद को लेकर पॉजिटिव सोचना है। कहीं ना कहीं यू आर एंटिसिपेटिंग समथिंग बैड टू हैपन, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो, ऐसे थॉट्स रखते हो, चाहे वो लव लाइफ से कनेक्टेड हैं, चाहे वो अदरवाइज भी आपके माइंड में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, बिकॉज कुछ पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन आपको अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए इट्स टू चैलेंजिंग टू थिंक पॉजिटिव, जो कि गलत है। आपको या तो आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स रहे हैं कि आपको पॉजिटिविटी से आपका एक भरोसा ही उठ चुका है, या फिर आपके लव लाइफ में इतने बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे थॉट्स वो हैं जिसको आपको रोकना है और आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना है, क्योंकि अनटिल अनलेस यू डू दैट, आपकी लाइफ में डिलेज आएंगे। नॉट दैट कि होगा नहीं कुछ अच्छा, जस्ट दैट कि आपको डिलेज का सामना करना पड़ेगा। जो चीज़ जुलाई में होनी है वो हो सकता है कि लेटर ऑन चली जाए, अक्टूबर में चली जाए, दिसंबर में चली जाए, मे बी नेक्स्ट ईयर चली जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव राइट नाउ। सो आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन स्ट्रेंथन अप करेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, आपका प्यार, आपका कनेक्शन, आपकी फ्रेंडशिप विद इन द कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती दिखेगी। आपको कहीं ना कहीं म्यूचुअल एक कनेक्शन जो है उसको, उसके अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी आती दिखेगी। कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे को, आप एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता देखोगे इस रिलेशनशिप में, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि आपसे मैच्योर होगा और आपको रिस्पेक्टफुल वे में इंटरेक्ट करेगा आपके साथ। नॉट दैट कि एक फ्लर्टेशियस आपको एनर्जी फील होगी इस पर्सन की, यू विल फील लाइक कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है टूवर्ड्स यू। और चांसेस है कि इस इंसान के साथ आपका जो इंट्रैक्शन होगा, इट्स गोना बी मोर लाइक अ फ्रेंडशिप, इट्स गोना बी मोर लाइक अ पर्सन जिसके साथ आप इंटरेक्ट करोगे एंड देन यू गोना फील लाइक कि वाओ, यू नो, ऐसा पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो यू वुड हैव दैट, जैसे मैंने शुरू में एक बात कही कि देयर वुड बी समथिंग जिससे आपको पॉजिटिविटी आते दिखेगी, आपको लगेगा कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक वो चीज़ है जो आपको जुलाई के महीने में आते आप देखोगे। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसमें ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एज अ पर्सन तो आएगा ही, एज अ फ्रेंडशिप कह लो, एज एन इंटरैक्शन कह लो, जो आपका किसी स्पेसिफिक समवन से होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको लगेगा कि पर्सन आप पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है या कुछ इस तरह से। एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी रहेगी। सो आपका काम से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है, आपका किसी मीडियम के थ्रू हो सकता है। जैसे हो सकता है कि आपको कोई इंट्रोड्यूस कराए टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी आ सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी का एक मीडियम होगा जिसके थ्रू यू गोना मीट दिस पर्सन, और वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में चलेगी सिचुएशन, अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से नहीं मिले हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जुलाई इज़ गोइंग टू द महीना जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी। नाउ स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे मिलेगी? आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ सकते हैं, आपको डिवाइन की तरफ से डाउनलोड्स आ सकते हैं, जिसको आपने यू हैव टू लिसन टू दैम। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव इंट्रैक्शन होंगे, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो कि आपको जुलाई के महीने में एक नई डायरेक्शन और नया होप भी देंगी। जो आपको डाउनलोड्स दिखेंगे आते हुए, वो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आपको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट पाथ फॉरवर्ड। तो बी ओपन टू दोज मैसेजेस एज वेल। अच्छा, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपकी करंट स्ट्रेस चल रहा है, वो आने वाले 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव होने वाले हो अपनी लाइफ में। आने वाले 1-2 दिन के बाद ही आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते दिखेंगे। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर एंड बाय।